नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अनाउंस हुए जीएसटी के नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे क्या क्या रहेगा। इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस के ये सारे सवाल हैं, जैसे कि सर अगर मेरे गुड्स की जीएसटी रेट कम हुई है तो क्या मुझे पुराना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। सर अगर मेरा गुड्स पहले 5% या 18% पे टैक्सेबल था पर अब 0 हो गया तो मेरे इनपुट का ट्रीटमेंट क्या होगा। मान लीजिए कि अगर मैंने गुड्स 21 तारीख को रवाना किए और वो गुड्स ट्रांजिट में है, यानी 22 सितंबर 2025 को वो गुड्स ट्रांजिट में है, और तो क्या मेरे को ई-वे बिल कैंसिल करके चेंज करना पड़ेगा। सर मेरे टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स कैसे लागू होंगे, जैसे कि कौन सी जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगी अगर मैंने पेमेंट पहले ले लिया है 22 सितंबर से पहले तो, या फिर मैंने पेमेंट भी 22 सितंबर के बाद लिया है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बिजनेसमैन को बहुत परेशान कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज इस वीडियो में हम करेंगे। ये वीडियो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिजनेसमैन को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं आपको भी एज ए कंज्यूमर पता होने चाहिए, ताकि आपके साथ कोई ठगी ना कर सके। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि मेरे पास लगातार आ रहे हैं बिजनेसेस से। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सर सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट इफेक्टिव 22 सितंबर से ही चेंज हो जाएगी। जी हाँ, लगभग सभी गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट 22 सितंबर 2025 से चेंज हो जाएगी, सिवाय सिगरेट, गुटखा, बीड़ी को छोड़कर। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी बनाने वाले लोगों के ऊपर पुरानी जीएसटी रेट विद सेस लागू रहेगी हाल फिलहाल के लिए, जब तक कि सीबीआईसी एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता। दूसरा क्वेश्चन है कि सर मैंने अगर जीएसटी की रेट्स बदलाव करने से पहले गुड्स बेच दिए पर उसके पेमेंट मेरे पास किसी का बाद में आया और किसी का पेमेंट पहले आया, तो मेरे को कौन सी जीएसटी रेट के हिसाब से बिल बनाना है या कौन सी जीएसटी रेट के हिसाब से मैं कस्टमर से पैसे कलेक्ट करूंगा या इनवॉइस बनाऊंगा। तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स देखे जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका पेमेंट 22 सितंबर के बाद आया और आपने इनवॉइस भी 22 सितंबर के बाद बनाया है, तो यहाँ पे इनवॉइस बनाने की डेट और पेमेंट की डेट दोनों में से जो पहले है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। बट मान लीजिए आपको पेमेंट एज ए सेलर 22 सितंबर 2025 से पहले मिल गया, यानी कि लेट्स से 20 सितंबर को मिल गया, तो फिर क्या जीएसटी रेट नई वाली लगेगी या पुरानी वाली। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो की 20 सितंबर काउंट होगी, क्योंकि आपने पेमेंट 22 सितंबर की डेट से पहले ले लिया, तो फिर जो 20 सितंबर पे रेट इफेक्टिव है उसके हिसाब से इनवॉइस बनेगा। तीसरा बड़ा क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। सर मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या होगा अगर मेरा गुड्स 12% से 5% के जीएसटी में आ जाता है और मैं माल का ऑर्डर कंपनी से पहले देता हूं। देखिए ऐसे बिजनेसेस के केसेस के अंदर क्या होगा कि आपने अगर माल 22 सितंबर से पहले खरीदा है तो आप उस समय पे जो एप्लीकेबल रेट है यानी करंट जीएसटी रेट्स के ऊपर आप माल बाई करोगे, तो उससे मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट आप पूरी तरह अपने क्रेडिट लेजर में अवेल कर सकते हो और उसको अपनी आने वाली फ्यूचर लायबिलिटीज में से डिस्चार्ज कर सकते हो। मगर 22 सितंबर के बाद जब आप उसको बेचना शुरू करोगे तो आप नई रेट्स पे सेल करोगे, यानी कि 12% पे खरीद के भी आप 5% पे सेल कर सकते हो, और आपको ये 12% और 5% के बीच का जो डिफरेंस है इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो टैक्स पे करके गुड्स खरीदे हैं। तो आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो जीएसटी के साथ मेंटेन होता है उसके अंदर अवेल भी कर सकते हो और उससे अपने आने वाली लायबिलिटीज जो आउटपुट लायबिलिटीज हैं उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हो। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक और सवाल यहाँ पे बहुत सारे लोगों से यूं आ रहा है कि सर मेरे जीएसटी रेट जो है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर वो पूरी तरह 0 हो गई है, तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो मेरे पास माल पड़ा है उसका। देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखना है। अगर आपके गुड्स जीएसटी के अंदर 22 सितंबर 2025 से एग्जेम्प्ट हो रहे हैं, यानी कि 0% टैक्स रेट पे हैं या नील रेटेड टैक्स पे हैं, तो आपके पास जो भी आपने आज तक परचेज करी है और उसमें से जो स्टॉक आपके पास 21 सितंबर को रात को बचा हुआ है, उस स्टॉक का आपको इनपुट रिवर्स करना होगा। उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड करके यूटिलाइज करके आगे नहीं ले जा सकते। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मान लीजिए 21 सितंबर की रात को आपके पास 10 लाख रुपए का ऐसा माल पड़ा है जो कि आपने 5% जीएसटी रेट पे खरीदा हुआ है, पर 22 सितंबर से वो सारा का सारा माल अब 0% पे आने वाला है। तो आप 21 सितंबर की रात को जो 10 लाख रुपए का स्टॉक आपके पास 5% रेट पे आपने बाई किया हुआ है, उसका आपको 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल कंप्लीटली आपके क्रेडिट लेजर से माइनस करना होगा, यानी कि 10 लाख का 5% 50,000 रुपए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीएसटी रेट 0 हुई है तभी। अगर आपके जीएसटी रेट के अंदर सिर्फ कटौती हुई है, मानिए कि 18 से
5% पे आ गया हो, या 12 से 5% पे आ गया हो, या 28 से 18% पे आ गया हो, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर मैंने माल पहले 12% या 18% पे खरीदा हुआ है, पर अब वो आइटम 5% में आ रहा है, तो मैं क्या सेल करते वक्त कौन सी रेट चार्ज करूंगा? देखिए, जीएसटी जो है एक सप्लाई बेस्ड टैक्स है। बहुत ही सिंपल रूल है, जिस दिन आप सप्लाई कर रहे हो उस दिन जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, आप उस जीएसटी रेट पे वो माल सप्लाई करोगे या सेल करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो माल किस रेट पे बाई किया हुआ है, कौन सी जीएसटी रेट पे बाई किया हुआ है। एक और क्वेश्चन है कि सर जो कि गुड्स हमारे ऑलरेडी ऑन रोड हैं और डिलीवरी पे हैं, मगर वो 22 सितंबर से पहले नहीं पहुंचे हैं, तो क्या हमें ई-वे बिल कैंसिल करके नए जनरेट करने पड़ेंगे? तो इसका आंसर है, आपको ई-वे बिल में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने माल 18, 19, 20, 21 सितंबर को रवाना किया है, तो उस दिन जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, आप उस रेट के हिसाब से ई-वे बिल बनाएंगे। और अगर वो 22 सितंबर तक भी नहीं पहुंचा है, तो आपको जीएसटी के अंदर या ई-वे बिल के अंदर कोई छिड़कानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुड्स की सप्लाई के लिए इनवॉइस आपने पहले ही जनरेट करके ई-वे बिल के साथ रवाना कर दिया है। यहाँ पे आप ई-वे बिल के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। एक और क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे लोगों का, सर अगर किसानों को और बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर में बेनिफिट देना ही था, तो जीएसटी रेट 5% भी क्यों रखी, जैसे कि ट्रैक्टर के टायर से लेके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के ऊपर, या फिर कई मेडिसिन के ऊपर जो कि आज आम आदमी यूज करता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत सिंपल रूल है, अगर वो टैक्स गवर्नमेंट 0 कर देती, तो 0 रेट करने के बाद उस मैन्युफैक्चरर को या बीच में जो चेन है, उस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कोई इनपुट नहीं मिलता, जिससे कि कॉस्ट और ऊपर जा सकती थी। सिंस कॉस्ट ऊपर जाने की संभावना के अंदर कस्टमर तक रेट कट का बेनिफिट नहीं पहुंचता, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे गुड्स के ऊपर भी अभी 5% रेट रखी है, ताकि मैन्युफैक्चरर्स को जो भी वो इनपुट्स ले रहे हैं, जो भी इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं, उसका इनपुट लेने में कोई दिक्कत नहीं आए और एक्चुअल रेट कट का बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन किया जा सके। एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर जब इतनी सारी बात है कि 5 और 18% का टैक्स रहेगा, तो ये 40% का टैक्स क्यों लगाया है? देखिए, गवर्नमेंट पहले भी 28% के साथ एक कॉम्पनसेशन सेस नाम से टैक्स कलेक्ट करती थी, जो कि कई गुड्स के अंदर जीएसटी रेट्स विद कॉम्पनसेशन सेस को 40% से ऊपर ले जाती थी। मगर सेस के साथ ये प्रॉब्लम थी कि सेस का इनपुट और सेस का आउटपुट अलग से ट्रैक होता था और उसी के हिसाब से इनपुट और आउटपुट आपका एडजस्ट होता था। मगर गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन सेस लेवी को पूरी तरह हटा दिया है और 40% की टैक्स रेट एप्लीकेबल कर दी है सिर्फ लग्जरी गुड्स के ऊपर, या फिर ऐसे गुड्स के ऊपर जो कि लोगों की स्वास्थ्य और आदतों को खराब करते हैं या उनकी आदतों की वजह से उनके कंजम्पशन में जुड़े हुए हैं, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, लग्जरी कार्स, 4 मीटर से लंबी गाड़ियां, यहाँ तक कि आपके कार्बोनेटेड शुगर ड्रिंक्स यानी कि कोको कोला, पेप्सी, ये सारी गुड्स को 40% टैक्स रेट्स में रखा गया है, मगर सेस पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे भी कुछ ना कुछ परसेंट बेनिफिट कंज्यूमर तक एज ए रेट कट बेनिफिट पास ऑन होने की संभावना है। इसके अलावा भी अगर आपको एज ए बिजनेसमैन जीएसटी के रिफॉर्म्स को लेकर कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करके पूछें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को अपने सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो सकें और हैवी पेनल्टी से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।